Hello everyone. Welcome to the first class of mathematics. This is the first class of Learn with Fun session. हमारे जो कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किए गए हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि हम रेगुलर इंटरवल में लर्न विथ फन सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे. लर्न विथ फन सेशंस का उद्देश्य ये है कि हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर पाएँ अपने कोर्स में जो कि हमारे सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, but as a student you should know, because mathematics is not only about pursuing commerce or pursuing engineering, rather than it's a global language of representations, right? जैसे कि आप अगर एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो टू सम अदर डायरेक्शन वेयर नंबर्स आर बीइंग यूज्ड, so without knowing the history or without knowing the unknown facts that is not there in the syllabus, Indian syllabus is designed towards a particular domain of profession. So हम उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम लर्न विथ फन सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हमारा मोटिव रहेगा वी विल टॉक अबाउट दीज अनकवर्ड पार्ट ऑफ आर बुक्स, राइट. और इन सारे सेशंस को पढ़ने के लिए आई रिक्वेस्ट कि यू डोंट टेक एनी काइंड ऑफ लोड ऑन योर ब्रेन, बिकॉज this is not in your syllabus, so you don't need to remember anything. But the only thing that I request is whenever you are listening through, whenever you are going through these kind of lectures, just try to just watch the entire lecture. Don't skip the lectures, because in these kind of lectures you will get to know the answers of lots of unknown questions. जैसे आपको अगर आपका फ्रेंड पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें टाइम, हमारा जो टाइम है जो हम देखते हैं वो हमेशा 60 के मल्टीपल्स में क्यों होता है. जैसे कि अगर हम बोलें कि हमें 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं तो हम बताते हैं 60. अगर कोई पूछे कि 1 मिनट्स में कितने सेकेंड होते हैं तो हम बताते हैं 60. वाई नॉट 70 और 40? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड अराइज इन योर माइंड कि वाई नॉट 70 और 50. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं. जब आप इजिप्ट जाएंगे, इजिप्ट में आप जब पिरामिड में देखेंगे तो पिरामिड देयर लॉट ऑफ इंग्रेविंग्स, राइट, देयर लॉट ऑफ कोड्स, बहुत सारे सिंबल्स आपको उन पिरामिड्स में देखने को मिलेंगे जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, राइट. हमारे एंसेस्टर्स, जब आप एस्ट्रोनॉमी परस्यू करेगा तो लाइक एस्ट्रोनॉमी it was the one of the very ancient application of mathematics that we know, right. And people at that time used some other form of representation of number, not like आज के डेट में हम जैसे numbers को represent करते हैं. तो अगर आप उन सारे literatures को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो you will find that you are not being able to understand anything without knowing the history of numbers. So it is very interesting to know why and from where does these numbers come from. ये नंबर्स आए कहाँ से. तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी स्टोन एज से, कि पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. नंबर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे हमारे उस समय के स्टोन एज के लोग शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे. तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि उन लोगों को काफ़ी ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ी whenever they are going to hunt in the jungle. So they were not being able to communicate like how many animals are there in the jungle, and if suppose they are going in a group, right, वो एक झुंड में कहीं जा रहे हैं, तो they were not being able to communicate with others like how many people do they have in their group. So these kind of questions were there, but they don't have any काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, कि हम कम्युनिकेट कैसे करें, एक दूसरे को कैसे बताएं. तो उनके पास इसको कम्युनिकेट करने का कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं. देन पीपल सडनली रियलाइज दैट दे कैन स्टार्ट विथ अ रिप्रेजेंटेशन विच इज़ कॉल्ड टेलीमार्क्स, राइट. और लाइक वी जस्ट रिकवर्ड फ्यू बोन्स and these kind of bones had these kind of bones are there, and in these bones, as you can see, like there are vertical lines, right, clearly you can see there are vertical lines over here. And it was believed
that it is believed yet also that these lines are nothing but the representation of number. जब भी उन्हें कोई एक नंबर को काउंटिंग करनी होती थी तो वो वर्टिकल लाइंस बनाते थे. इफ सपोज दे हैव टू काउंट 5, दे विल क्रिएट 5 वर्टिकल लाइंस, right? And this is nothing but the telemarks that we still use in our statistics, the modified version of this, right? तो हम आज के टेलीमार्क्स और उस ज़माने के टेलीमार्क्स 6000 BC के टेलीमार्क्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है. आज के टेलीमार्क्स में हम क्या करते हैं, we just study that whenever we have to write 5, we will create 4 vertical lines and 5th vertical line will be cross, right? But at that time people were just using vertical lines to represent each and every number, right? And you can see over here also people are trying to engrave something on the bone. At that time bone and stones were the only thing that they have over which they can mark something, so they used to mark like this, right? So this is the way they used to communicate, like how many things are there. Later, on a later stage, around 5000 BC, people came up with a strategy like they will mark, they will make a note on a rope, right? वह एक गिठान बना दिया करते थे रोप के ऊपर in order to mark any number. Suppose they have to mark 1, they will create single note on a rope. If they have to mark 2, they will create 2 notes on a rope, and so on, right? But it is very difficult to make 10,500 or even 600 knots on a rope. So it becomes very difficult for the people to mark or just count the larger numbers with the note. So later, on a later stage, people came up with different kind of strategy that is called Egyptian number system. And in Egypt, if you visit Egypt, you will find a lot of engravings on their architectures, and those are nothing but the Egyptian numbers, right? So अब वहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हम जब रिप्रेजेंट करना होता था नंबर्स को before 3400 BC, so people used to just make notes or telemarks, but Egyptian people just came up with the idea that we will use different symbols, not only a single symbol कि हम एक single knot बनाएंगे, लेकिन हम different symbols लेके आए for the different kind of numbers, right? Whenever they have to represent 10, उनको कभी भी अगर 10 represent करना होता था, they used to make inverted U. Whenever they have to mark 100, they will make inverted question mark. When they have to mark 1000, they will create a symbol of flower. 10,000 के लिए finger, 1 lakh के लिए tadpole, और 10 lakh या 1 million के लिए एक आश्चर्यचकित इंसान, which is astonished person, right? So अब इसका मैं एक रियल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. This is the real photo of an architecture in Egypt. So as you can see, like यहाँ पे आपको काफ़ी सारे numbers दिखेंगे. This is not just painting, this is actually the numbers that they use at that time. So this is the symbol of 1 million, this is tadpole, this is finger, this is flower, this is inverted question mark, and this is inverted U. So these are the numbers, not just paintings that they used to engrave on stones and other stuff. So around 3400 BC, people came up with this kind of idea, right? And on a later stage, people even came up with different other kind of number system. But before entering into those kind of number system, I would like to just teach you I just want to teach you something that you still don't know. If you will pursue engineering also, आपको आगे चल के वो सारी चीज़ों का पता चलेगा. बट मैं उसका एक बेस आपको बता देता हूँ कि आज हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो कैसे आता है. मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपके पास आपको ये चेक करना होता है कि कंसेक्यूटिव कितने रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स के. जैसे हम आज के डेट में जो नंबर्स यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक यूज़ करते हैं, राइट? Nowadays we use the representation of numbers from 0 to 9, और ये कितने टोटल नंबर्स होते हैं 10, ठीक है? 0 से 9 तक कितने रिप्रेजेंटेशंस होते हैं नंबर के 10, राइट? तो
अब हमको ये, इसलिए हम इसको कहते हैं 10 इज नथिंग बट द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. व्हाट 10 इज द बेस ऑफ द करेंट नंबर सिस्टम दैट वी यूज. ठीक है, तो हमारे नंबर सिस्टम में क्योंकि 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 10 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, और ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन कंजिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है. तो इट इज़ द 10 इज़ द बेस ऑफ आर नंबर सिस्टम. तो किसी भी नंबर सिस्टम का अगर आपको बेस चेक करना है तो आप बस ये चेक कर लीजिए कि उसके नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं कंजिक्यूटिवली, तो उसी के हिसाब से हम बेस को डिसाइड करते हैं. अब सपोज हमारे पास हमें कोई नंबर हमें देखने को मिलता है 126, राइट, 126. तो 126 एक्चुअली इज हैविंग 3 नंबर्स, 1, 2 एंड 6, 3 डिजिट्स एक्चुअली. ठीक है, तो आप 126 क्यों आया, कैसे आया, तो एक्चुअली ये इसलिए आया क्योंकि हम हमारे पास, हम बचपन में आपने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि दिस इज़ नथिंग बट वंस प्लेस, राइट. इसको हम वंस प्लेस बोलते थे, इसे हम कहते थे टेंस प्लेस, और इसे हम कहते थे 100 प्लेस, राइट. लेकिन ये 1, 10s और 100s क्या होता था, इसको हम आज डीप में समझेंगे, क्योंकि आज हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, और आगे चल के हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स की, और जो भी नंबर सिस्टम्स इस तरीके से आए. और आज हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं. लेकिन ये प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स क्या ये हमने डिराइव किया है या किसी और सभ्यता डाइवर्सिटी में इसे डिराइव किया हुआ था, इजाद किया हुआ था. तो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ 10, 100 ओवर हियर. तो किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर्स को डिकोड करने का तरीका होता है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर को उठाएं. जैसे हमें जो पहला राइट मोस्ट से हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, तो राइट मोस्ट जो हमारे पास डिजिट है दैट इज़ 6, राइट. तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा सबसे पहला जो प्लेस होता है राइट मोस्ट, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी बेस होता है, जो भी बेस की वैल्यू है. बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, उसको हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे. मतलब राइट मोस्ट इज 0th प्लेस, मतलब हमेशा हम जिसको वंस प्लेस बोलते थे एक्चुअली वो इंडिकेट करता है 0th पोजीशन को. ठीक है, फिर इसके बाद जो पोजीशन आएगा दैट इज वन पोजीशन, इसके बाद जो पोजीशन आएगा दैट इज 2 पोजीशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमारे पास 126 है, तो हमारे पास 6 जो है किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, 0 पोजीशन पे. तो हम क्या करेंगे, 6 × 10 विच इज़ बेस टू द पावर 0. फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. प्लस किसको करेंगे, 2 को. 2 × अब 2 कहाँ पे बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है 1 पोजीशन पे, राइट. 0 के मतलब राइट मोस्ट से बगल में, तो हम इसको 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आ रहा है. अब इसके बाद हम चालू जाएंगे 1 के पास, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, 1 के पास जाएंगे. 1 कहाँ पे सिचुएटेड है, सेकेंड पोजीशन पे, विच इज़ 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 2, राइट. सेकेंड पोजीशन है, तो बेस पे पावर क्या करेंगे, पोजीशन. हमेशा हम क्या करते हैं, नंबर को, डिजिट को, किसी भी नंबर सिस्टम में डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं बेस टू द पावर पोजीशन. ये याद रखना, ठीक है. किसी भी डिजिट को उसके बेस टू द पावर पोजीशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो डिजिट क्या है, 1 है, और पोजीशन कहाँ पे बैठा हुआ है, 2 पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, और उसका बेस क्या है, 10 है. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट 1 × 10 टू द पावर 2 विच इज़ 100, राइट. अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 100. अब 10 का अगर हम टू द पावर 1 करें तो क्या आएगा, 10, और 10 टू द पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, किसी पे भी पावर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1. ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि हम वंस प्लेस क्यों बोलते थे, क्योंकि ये एक्चुअली 10 टू द पावर 0 1 होता है, 10 टू द पावर 1 10 होता है, और 10 टू द पावर 2 100 होता है. इसीलिए हम 100s प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस बस बचपन में पढ़ते थे, राइट. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ नथिंग बट 126, राइट, विच जो हमने स्टार्ट किया था, हम उसी रिप्रेजेंटेशन पे पहुंच गए. ठीक है,
तो हम किसी भी नंबर सिस्टम को डिकोड करने का तरीका यही होता है, राइट। किसी भी नंबर सिस्टम को आपको बेस 10 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला ही है, ठीक है। मतलब आज के नंबर सिस्टम में अगर किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डू इट लाइक दिस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट नंबर सिस्टम ऑफ हिस्ट्री विच इज़ बेबलियोनियन नंबर सिस्टम। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने वो सारी चीज़ें आपको क्यों बताई थी, और एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बेबलियोनियन were the persons who belonged to Babylon, which was a place of ancient time. So around 3000 BC, people of those place came up with a representation of number in which they have 59 different symbols, right? उनके पास हर एक नंबर को up to 59 they used to represent with different distinct symbol. हर एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट सिंबल था। जैसे आज के डेट में हम 5 हमें 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करने के लिए, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज डिफरेंट सिंबल्स। वी डोंट यूज सेम सिंबल फॉर 4 and 5, राइट। जब हमको 4 या 5 रिप्रेजेंट करना है तो हम सेम सिंबल यूज नहीं करते हैं, राइट। उसी तरीके से 1 से लेके 59 तक अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट they have different kind of symbols for each distinct numbers. So that's why Babylonian just were said कि they have base of 60 which is nearby 59, so it is a base of 60, right. तो अब Babylonian number system का base क्या हो गया 60, ठीक है। बेस ऑफ बेबलियोनियन नंबर सिस्टम इज 60 एंड दैट्स वाई यू विल फाइंड कि हम हमारा जो टाइम जो हम मेजर करते हैं and the people used to give the credit to Babylon. Most of the people used to give it is still a debate topic, but most of the people used to give credit to Babylon, that they came up with the time concept, and in the concept of time they just have, because they have 60 different symbols, they have 60 as a base in their number system, so that's why the time got measured with what 60, राइट। इसलिए आपको मिलता होगा क्योंकि कोई भी नंबर अगर उन्हें बनाना होता था जो कि 60 के ऊपर होता था तो वो इन्हीं नंबर्स को यूज करके बनाते थे। सपोज उनको लिखना है 126, सो दे विल यूज मोर देन 1 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम हियर, ठीक है। जैसे आज के डेट में हमें 126 लिखना होता है तो हम 3 डिजिट्स लेते हैं 0 से 9 के बीच में और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर उन्हें 126 लिखना होता था या कोई भी बड़ा नंबर लिखना होता था तो वो इन्हीं में से इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके वो बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे दैट वी विल सी नाउ। सपोज if you are visiting to Babylon place and over there you found these kind of symbols, आप गए और आपने ये symbols को आइडेंटिफाई किया। अब आपने आइडेंटिफाई किया, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली रिटन ओवर हियर, राइट। हम इसको डिकोड कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर सिंबल्स को। तो हमने देखा कि बेबलियन क्या करते थे कि हर एक जो डिस्टिंक्ट नंबर होता था, क्योंकि उनके पास 59 तक नंबर हैं, 59 के जो बाकी नंबर्स होंगे, आगे के नंबर्स होंगे, उनको लिखने के लिए वो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखते थे और उसके बाद स्पेस छोड़ते थे, फिर एक ग्रुप ऑफ सिंबल्स बनाते थे, फिर एक स्पेस छोड़ते थे, लाइक दैट, ठीक है। तो अब हम उसे डिकोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या है। दिस इज नथिंग बट 11। अगर आप बेबलियनियन नंबर सिस्टम देखेंगे तो 11 इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है 11, ये कौन सा नंबर है 21, दिस इज नथिंग बट 21। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट 1, सो दिस इज 11, दिस इज 21, दिस इज 1। अब हम सेम तरीके से जैसा हमने डेसिमल के लिए देखा जहाँ पे बेस 10 होता था हमारे नंबर सिस्टम में देखा, उसी तरीके से यहाँ भी है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ पे बेस 60 है, राइट। तो हम 11 क्योंकि फर्स्ट प्लेस मतलब 0th पोजीशन पे है तो उसको 11 × 60 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे।
21 is situated at first position, like हम जीरो से पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जीरो पोजीशन, this is called zero position, this is called one position, this is called two position, right, and so on. तो ये जीरो पोजीशन पे इसलिए 60 टू द पावर जीरो से मल्टीप्लाई किया, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सो दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड विथ 60 टू द पावर 1. दिस इज एट सेकेंड पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड विथ 60 टू द पावर 2, राइट. अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो दिस you will find that this is the number that is coming at the end, and this is nothing but the 4926, and this is the symbolic representation of 4926. So Babylonian came up with a representation जहाँ पे हम बड़े बड़े numbers, हमने देखा कि people were getting so much trouble when they have to represent something, like big numbers को अगर represent करना होता था तो बहुत सारे Egyptian number system में भी हमने देखा कि बहुत सारी figures को engrave करना होता था in order to represent larger numbers. But Babylonian came up with a representation in which larger numbers can also get represented with few symbols, right? समझ में आया? ठीक है, तो 3 group of symbols से उन्होंने 4926 को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट. एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी अडॉप्ट इन टुडेज नंबर सिस्टम ऑल्सो. एक्चुअली हम बेबलियनियन से ही हमने ये फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, मोस्ट प्रोबेबली. दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ बेबलियनियन नंबर सिस्टम न्यूमरल्स दैट इज टेकन फ्रॉम अ स्टोन. तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिम्बॉल्स दिख रहे होंगे, एंड दीज आर द स्पेसेस, राइट, दीज आर द स्पेसेस दैट दे क्रिएट वाइल मेकिंग द नंबर्स. तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं. यू विल फाइंड सम नंबर ओवर हियर ऑल्सो. दिस इज नथिंग बट 30, राइट. 30 को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे विथ 3, राइट. तो Babylonian were the first person. After this, Greek came. After the person with Greek came and just said like, I will denote each numbers. Around 600 BC, they came up with the symbolic form of Greek letters, which is alpha, beta, gamma. तो आज के डेट में जो हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन की बात करते हैं अपने मैथ्स में, साइंस में, एक्चुअली दोज वेयर द रिप्रेजेंटेशंस दैट इज कमिंग फ्रॉम 600 BC, नॉट टुडे और द फ्रॉम द एरा ऑफ आर्यभट्ट, बट इट इज वे बिफोर दैट. तो Greek people came up with this kind of representation similar to the Egyptian people. बट दे डोंट हैड दोज कल्चर जहाँ पे वो कंजिक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे वो कंजिक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. इजिप्शियन ने भी कंजिक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया था. दे हैड डिफरेंट सिम्बॉल्स फॉर हायर नंबर्स, राइट, बट दे डोंट हैड लाइक कंजिक्यूटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर लाइक बेबलियनियन, राइट. इसके बाद आए मयान. मयान came around 300 BC, and Mayan people came up with 20 different symbols, and to represent each distinct numbers, they have one symbol. Suppose they have to represent 0, they will make these kind of symbol. In order to represent 1, they will create single dot. Whenever they have to write 5, they will create one horizontal line, and so on, right, up to 19. That means there were 20 different symbols, and all these symbols are consecutive in nature. क्या है? Consecutive है, ठीक है. So it is consecutive in nature, and since it is consecutive in nature, so we can use that particular formula to convert this symbol in our current form of number system. Okay, so how do we do this? We do this using the formula. Which formula? Base into what? Digit into base to the power base to the power what? Position, right? Digit into base to the power position. ये जो फॉर्मूला था इसी को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है कॉन्जिक्यूटिव, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है. अब हम इसको डिकोड करना सीखते हैं. यहाँ पे एक और डिफरेंस था
कि हम आज के जो नंबर सिस्टम की बात करते हैं या बेबलियनियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो उन नंबर सिस्टम में हमारे पास एक टेंडेंसी, हमने मतलब वी जस्ट अडॉप्टेड वन वे कि हमें कोई भी नंबर लिखना होगा तो हम हॉरिजॉन्टल्स में उन नंबर्स को रिपीट करते हैं। सपोज आज हमें 300 लिखना है, तो 300 केम फ्रॉम 3 डिजिट्स 300, राइट, एंड ऑल दीज 3 डिजिट्स आर रिटन इन हॉरिजॉन्टल वे, मतलब एक दूसरे को बगल बगल में लिखते हैं। लेकिन मयान पीपल केम अप विद द आइडिया दैट वी विल नॉट राइट इन अ हॉरिजॉन्टल वे, रेदर वी विल राइट इट इन अ वर्टिकल वे, राइट। तो सपोज उन्हें आपको कहीं पे मयान नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ सिंबल देखने को मिल जाए जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटेड है ऐसे करके, वी विल सी कि अगर आपको ऐसा कुछ सिंबल मिले तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा कि आपको पहले ये देखना है कि सबसे नीचे क्या है। सबसे नीचे इज 0th पोजीशन, राइट, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0th पोजीशन, सो दिस इज नथिंग बट 1, दिस इज नथिंग बट 0, दिस इज नथिंग बट what, oh sorry, this is nothing but 5, not 1, this is actually 5, right, this is also 5, horizontal line represent 5, right। यहाँ पे आपने देखा होगा horizontal line को हम कैसे represent करते थे 5 से, तो 5 को हम basically represent करेंगे। तो हम इसको decode करने की कोशिश करते हैं actually कि let's see how to decode these kind of things, right। So just give me a second. Okay, so this is 5, this is also 5। अब हम 0th पोजीशन की बात करते हैं, तो 0th पोजीशन पे है ये, तो that's why it will get multiplied with 20 to the power 0, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, दिस विल गेट रिप्रेजेंटेड बाय 20 to the power 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 to the power 2 से, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है, राइट। नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम हमारे बेबलियनियन और करंट मॉडर्न नंबर सिस्टम में राइट से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम जब मयान नंबर सिस्टम की बात करते हैं, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द लाइक लोअर मोस्ट पोजीशन एज 0, राइट। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड दैट इट इज़ नथिंग बट 2005, राइट। 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 20 to the power 1 इज इक्वल्स टू 20 एंड 20 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। किसी भी नंबर पे अगर हम 0 पावर करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यू विल फाइंड दैट इट इज नथिंग बट 2005। सो can you imagine like such a big number, right, and that can be represented by just few symbols, right। And the interesting thing about Mayan number system is कि मयान नंबर सिस्टम में उतने सारे रिप्रेजेंटेशंस नहीं थे। जैसे हम अगर बेबलियनियन नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे 60 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है। इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द 60 रिप्रेजेंटेशंस, राइट। बट इन मयान नंबर सिस्टम दे जस्ट हैड 20 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड दोज 20 ऑल्सो जस्ट केम फ्रॉम द सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट। अगर आप देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर को फॉलो उन्होंने किया था। ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 5 and each dot is representing 1. So this is the way they used to represent, right। इसके बाद चाइनीज़ numbers की हमें we just get proof of Chinese number system with that we got some transcript, archaeological department said that it is from 2210 BC and there are some kind of symbols that they use over that point of time to represent numbers. These are the numbers, but these kind of number system was not that much good because of its it was having too much symbols and also there was no continuous number representations like Mayan or Babylonian, right। On a later stage around 500 AD रोमन केम अप विद अ नंबर सिस्टम जो कि आज के डेट में भी हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, विच इज़ रोमन नंबर सिस्टम, राइट। जिसमें हमें 5 V से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 को VI से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लाइक दैट। यहाँ पे आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिख रहा होगा।
जिसमें रोमन नंबर सिस्टम को यूज़ करके एक नंबर्स को इंग्रेव किया गया है एक चर्च की बिल्डिंग में. तो I would request that just try to decode this number and let me know what number this is in the comment section. Whoever will give the right answer will get something from the team. Okay, so after Romans, around 600 AD, the Hindu Arabic numbers came into like I'll not say into existence, but it just came into notice. Like people from Arab came to India for some kind of business. They took these numbers and just they did some kind of modernization on top of that, and just further actually sent those numbers to the European countries. And that's why we just get noticed from 600 AD about our number system, and we should get proud that whatever the number system that we are using currently actually came from the Indian number system, which is Hindu number system. And in Hindu also there were different kind of representations. So the initial representation was Brahmi, right? Brahmi were the first kind of representations of numbers in Indian number system, and later on people from Gwalior came up with some new representation, as you can see over here. And then in Sanskrit Devanagari we just came up with the representation that we still use in our Hindi literature. So this is the symbolic form of numbers that we used, and in this numbers we just proposed that there should be 10 distinct digits, right, representing each and every number. So later on the people from Adab came and they just took the inspiration from us and just created their own number system from Indian Hindu number system. And later on we just came to the current number system, in which we just mark 1 as this, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, right? So today we have base 10 number system, in which like we just have 10 continuous symbolic representations of numbers. And this actually came from the Hindu Brahmi number system. People actually says that we were aware of numbers even before Roman or Greek, because if you will see Rig Veda, like it is proved now that Rig Veda is from the era of 2000 BC, right? 2000 BC के आसपास ऋग वेद की ट्रांसक्रिप्ट पाई गई है. Archaeological department just proved that these are the transcript that is still with us from the era of 2000 BC. And since in Rig Veda there are a lot of numbers, right? Sahastra, Jojan, and all those kind of numbers are there. So that proves that we were very advanced at that point of time also, but due to lack of transcript with us, we don't have proof of representing the numbers. मतलब हमारे पास symbolic representations नहीं थे. Verbally we have representations, and we know like people came to our country and like just burned the libraries. Like we have the first university, Takshila, that was situated in India. So India was the leader at that point of time, but due to some reasons now we don't have those privilege of saying that we were the persons who came up with the number system at the after the Stone Age. So anyways, but this was the small history of numbers. And through this particular history I had not covered all the numbers that is there, but there are different diversity. बहुत सारे ऐसी भी सभ्यता आई जिन्होंने इसके अलावा भी कुछ नंबर्स को डेवलप किया. उनको हमने अपने सिलेबस में हमारे टीचिंग में नहीं रखा, बिकॉज इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम. पीपल एक्चुअली गेव थाउजेंड्स ऑफ ईयर, राइट? आपने देखा कि वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 6000 BC and just we came to 600 AD and now 2000 AD. So like people actually you just given thousands of years in order to find out ki what should be the actually representations of number, right? So
we should give some respect to the mathematicians, and that was the simple reason behind telling you about the like this particular session. So I hope it just given some kind of a spark in your brain. So just Google and try to decode different numbers from different number system, different kind of number systems, and let me know if you have any kind of suggestions or doubts in comment section. Okay, and I hope you will join me soon in the next lecture of mathematics, which is number system, and from there we will start the syllabus and we will talk about different kind of number systems in some different way, not the way we used to get taught in the school. So see you soon.